अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िदा कक्कड़, आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अकाउंटिंग का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें हमने स्टार्ट लिया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए थे। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, इसी तरह जनरल फॉर्मेट, जनरलिटीज़ किस तरह पास होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी इसी तरह आप ये समझ लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है कि हम बैलेंस शीट को समझ लें और जो फॉर्मेट है उसको समझ लें। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ बैलेंस शीट, वैसे हमने डिस्कस किया था पहले, जितने भी वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं उसमें बैलेंस शीट हमने डिस्कस किया है, लेकिन आज थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इट मीन्स कि हम उसका फॉर्मेट भी समझ लेते हैं कि किस तरह हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और किस तरह हम एक बैलेंस शीट के थ्रू क्या करते हैं, बैलेंस शीट को यूज़ करके एक फाइनेंशियल स्टेटस मालूम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज़ बैलेंस शीट। आज चूंकि टॉपिक बैलेंस शीट है तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस शीट, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे, द शीट थ्रू विच वी फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हम जो शीट यूज करते हैं या जो पेपर या जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि हम किसी भी कॉरपोरेशन का या किसी भी बिजनेस का जब हम फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी कॉरपोरेशन का या किसी भी बिजनेस का हम फाइनेंशियल पोजीशन किस थ्रू या कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके एक फाइनेंशियल पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो देख करके आपको समझ आ जाएगी कि वाकई हम बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट ये है कि हम सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस शीट और फिर एज ऑन। ये एज ऑन का मतलब यानी किस डेट पे आप ये बैलेंस शीट बना रहे हो। फर्ज करें आप 31 दिसंबर 2024 को बना रहे हो तो यहाँ पर आपने डेट लिखना है। उसके बाद आपने 4 कॉलम का जो है ना एक फॉर्मेट बनाना है। 4 कॉलम में 2 कॉलम जो कि छोटे होते हैं और 2 बड़े होते हैं। ये 2 बड़े होने चाहिए, एक ये और एक ये, क्योंकि इसमें हम डिटेल्स लिखते हैं, अकाउंट्स के नाम लिखते हैं, इसलिए ये थोड़े से बड़े होने चाहिए। ये 2 जो डब्बे हैं ये इनके बनिस्बत छोटे होने चाहिए क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखते हैं। तो जो फॉर्मेट हम बैलेंस शीट के लिए बनाते हैं उसमें हम लेफ्ट साइड पे एसेट्स लिखते हैं और राइट साइड पे लायबिलिटीज लिखते हैं, लेकिन इसका आप अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हो। इट मीन्स के आप इधर लायबिलिटीज और इधर एसेट्स ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जो कि लायबिलिटीज को वहां लिख लेते हैं और एसेट्स को यहाँ पे, लेकिन आप इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। तो एसेट्स में हमारे पास एसेट्स ही आ जाएंगे यानी असासे। अब देखो जिस तरह मैंने बात की कि वो शीट जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन या आपका फाइनेंशियल स्टेटस यानी हालत, जो आपका स्टेटस होता है बिजनेस का या आपका अपना या आपके कारोबार का, तो आप देखते हैं या लोग आपको देखते हैं कि आपके पास असासे कितने हैं और उसी असासे के बदौलत या उन्हीं असासे के बदौलत आपके ऊपर लायबिलिटीज कितने हैं, यानी उधार कितना है और असासे कितने हैं, ये मैटर करता है। इन दोनों को देख करके हम फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब एक शीट में एसेट्स भी आते हैं और लायबिलिटीज भी आते हैं तो आपको पता तो हो जाएगा कि भाई इसके पास एसेट्स कितने हैं और इसके ऊपर लायबिलिटीज कितने हैं। अब आते हैं मोर प्रिसाइजली कि हम एसेट्स को किस तरह लिखते हैं। एसेट्स में हम सबसे पहले करंट एसेट्स, वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर हम यूज कर देते हैं, यानी इसमें आप कैश लिख लें या फिर आप अकाउंट रिसीवेबल लिखे जो आप किसी को आपने उधार पे चीज दे दिया। इसी तरह और बहुत सारे करंट एसेट के नाम हैं, लेकिन करंट एसेट को समझने के लिए या एसेट को समझने के लिए इसका कंप्लीट वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा करंट एसेट नहीं लिखे, सिर्फ ये फॉर्मेट समझने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म या प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एसेट्स लिखते हैं।
जिसमें फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं बिल्डिंग लिखते हैं, या फिर इसी तरह हम लिखते हैं लैंड लिखते हैं या मशीनरी लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लॉन्ग टर्म एसेट जो मोर देन 1 ईयर, जो हम वो एसेट जो हम मोर देन 1 ईयर, नॉट विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर हम यूज करते हैं, वो एसेट्स हम यहां लिखते हैं। फिर जब इनका टोटल आ जाएगा, जितनी भी अमाउंट आया, अब आते हैं हम इसका लायबिलिटी साइड को देखते हैं। लायबिलिटी चूंकि इसका अपना एक स्पेसिफिक लेक्चर मौजूद है और आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं कि व्हाट इज लायबिलिटी और कौन से टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज होते हैं और कहाँ आते हैं, ये उसी लेक्चर में मौजूद है। डिटेल से आप वहां देख सकते हैं। अब सिर्फ फॉर्मेट के तहत हम इनको समझ लेते हैं कि हम उधार भी इसके मुकाबले में लिखते हैं, क्योंकि जब आपके पास एसेट्स होता है, जब आपने कोई चीज ले लिया तो ऑब्वियसली आपने पैसे कहाँ से अरेंज किए, अपने पैसे अरेंज किए या आपने लायबिलिटी ले लिया, कर्जा ले लिया, तो उसको भी हम देखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस हम मालूम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस मालूम करने के लिए ये दो चीजें देखने के लिए हम इस शीट पे आते हैं या इस शीट को बना लेते हैं। लायबिलिटी में भी हमारे पास एक करंट लायबिलिटी जो है ना हेडिंग हम देते हैं, या इसमें करंट लायबिलिटी आते हैं, जिस तरह अकाउंट पेएबल है, इस तरह नोट पेएबल है। तो ये सारे जो आपके अक्रूड एक्सपेंस है, ये सारे क्या है, ये आपके करंट लायबिलिटीज है। वो लायबिलिटीज जो आप विद इन 1 ईयर के फ्रेम में पे करते हो बिजनेस की तरफ से या अपनी तरफ से, तो उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। सेम एज इट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम इस लायबिलिटीज लिखते हैं, वो लायबिलिटीज लिखते हैं जो कि हम मोर देन 1 ईयर के बाद, यानी 1 ईयर के बाद, ज्यादा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद हम पे आउट करते हैं। लाइक कैपिटल हो गया, हम कैपिटल को भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल बजाते खुद जो है ना वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। बाद में जब ये बिजनेस टर्मिनेट होता है तो ये कैपिटल वापस बिजनेस ने उसके ओनर या उसके जो आउटसाइडर है उनको देना पड़ता है। तो ये बेसिकली आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल शॉर्ट लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये है कि हमने समझ लिया कि बैलेंस शीट क्या होता है और इसका फॉर्मेट किस तरह बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें अंदर आते हैं, और ये चीज़ भी आपको पता लग गया कि हम फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उस शीट में दे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह हमने बात की कि एसेट्स होते हैं, इसी तरह लायबिलिटीज होते हैं, फिर ये दोनों साइड हम बराबर लेके आते हैं, जो कि अकाउंटिंग का एक रूल है कि अगर एक चीज डेबिट होता है तो उसका दूसरा साइड क्रेडिट भी होना चाहिए। यानी एक अकाउंट अगर 2000 का आता है डेबिट होता है तो सेम इसी तरह एक अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए। सो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपको पसंद आई होगी वीडियो। और दूसरी बात कि जो रिमाइनिंग वीडियोस है आप एक्सेस कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेलिस्ट जो कि मौजूद है इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।